केदारनाथ विधानसभा का चुनाव लगभग अपनी समाप्ति की ओर है और प्रचार खत्म होने वाला है। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, जानते हैं उनसे। सर, केदारनाथ विधानसभा चुनाव को आपने काफ़ी करीबी से देखा और अब चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ ही समय बाकी बचा है। क्या लग रहा है आपको धरातल पर? लोगों में मनोज रावत जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके प्रति काफ़ी उत्साह है और गणेश गोदियाल जो हमारे पहले उम्मीदवार रहे लोकसभा के, लोगों को उनके प्रति सहानुभूति है, उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। और लोगों में इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा है कि चार धाम यात्रा को भटकाया गया और लोगों को लगता है कि हमारी सारी यात्रा को आउटसोर्स करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है मास्टर प्लान के नाम पर। और जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए हैं केदारनाथ में, सोने आदि को लेकर, सोना चोरी को लेकर के तीर्थाटन बोर्ड बना करके हक हकूकधारी पुजारियों आदि के अधिकारों के अतिक्रमण करने के, वो सब चीज़ों के प्रति बड़ा गुस्सा है। और लोगों को ये लगता है कि मनोज रावत ऐसी शख्सियत हैं जो इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, ज़बरदस्त तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठा सकते हैं। आज लोग केवल एक विधायक नहीं चुनना चाहते हैं, मनोज रावत के विषय में उत्तराखंडियत, केदारखंडियत की रक्षा के लिए एक प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। और लोग ये कहते हैं कि मनोज ने ये दिखा दिया जब त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अंधा भू कानून लेकर के आए, उस भू कानून का विरोध करके, जिसके खिलाफ आज सारे उत्तराखंड मांगे भू कानून, इसका अभियान चल रहा है। रावत जी, एक सवाल ये भी बनता है कि केवल इसी विषय को कांग्रेस क्यों उठा रही है, केदार यात्रा को लेकर के? इसको लेकर के भाजपा का कहना है कि स्थानीय लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं आप लोग। जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो स्वयं चिल्ला रहा है। कांग्रेस कौन होती भ्रमित करने वाली? तुमने यात्रा भ्रमित कर दी तो लोग कह रहे हैं भाई तुमने यात्रा भ्रमित कर दी, तुमने ये गड़बड़ किया। कांग्रेस तो केवल एक काम कर रही है कि अपना वो रख रही है पक्ष, कह रही है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, यदि मनोज रावत होता तो ऐसा नहीं होता। बस कांग्रेस इतना भर कर रही है, बाकी तो जो है लोग दुखी हैं, उनके जख्म अभी भी हरे हैं, चाहे वो होटल वाला हो, दुकानदार हो या कोई और, जिनके भी स्टेक हैं चार धाम यात्रा में, वो सब दुखी हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि यहाँ की जनता बड़ी समझदार है, वो क्यों ऐसे विधायक को चुनेगी जिसकी सरकार नहीं है, काम तो सरकार को करने हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो पहले भी थी और उस सरकार में ही तो ये सड़क गड्ढों में परिवर्तित हो गई। लोग कह रहे हैं यही व्यक्ति तो मुख्यमंत्री था जो कह रहा है कि मैं सरकार हूँ और मैं तुम्हारा विधायक हूँ, और जो गड्ढों को ठीक नहीं कर पाया। ऐसी सड़कें हैं इस केदारखंड में जिसमें सड़क गड्ढों में है या गड्ढे में सड़क है, ये पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? लोग कह रहे हैं कि हमको केवल हाथ खड़ा करने वाला विधायक नहीं चाहिए, हमको आवाज़ बुलंद करने वाला विधायक चाहिए। जैसे भू कानून के खिलाफ मनोज रावत ने उठ करके सारे उत्तराखंडियत के लिए आवाज़ उठाई थी, वो कहते हैं कि उसी तरीके से केदारखंडियत की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाला चाहिए। मेरा एक आखिरी सवाल है, कहीं मंगलोर और बद्रीनाथ के बाद आप कहीं बड़े सपने तो नहीं देखने लगी कांग्रेस? तभी केदारनाथ को जीतने की बात कर रहे हैं आप। जनता, लोग अब आगे के लिए देख रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि जो ढकोसला था भाजपा का, अब वो ढकोसला लोगों के उससे आगे से हट चुका है। और इसलिए अब जहाँ कहीं चुनाव हो रहे हैं भाजपा हार रही है। ये अलग बात है कि कहीं जो है किसी तरीके से मतलब कहीं जाट गैर जाट करके, कहीं और कुछ करके वो कुछ समय के लिए जीत जा रहे हैं। लेकिन जहाँ ये इस तरीके के सवाल नहीं उठ पा रहे हैं तो वहाँ जो है भाजपा हार रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि चुनाव के मुद्दों पे हो रहा है और यहाँ की जनता सोच समझ के इस बार मतदान करेगी। लेकिन ये और बात है कि 20 तारीख को जनता किसके नाम का बटन दबाएगी और किसे जीत का ताज पहनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा जरूर कर रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।